ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की हरिओम। अंक 81 तक कल पूरा हो चुका था। आज अंक 82 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अंक 82 में कहते हैं कि जो 81 में कह दिया था कि उत्तर उत्तर अहंकारादिक और तिनके ज्ञान की जो उत्पत्ति ताके हेतु पूर्व पूर्व मिथ्या अहंकारादिकन के ज्ञान जन्य संस्कार बने हैं। इसको हम हिंदी में आपको बोल रहे हैं कि उत्तर उत्तर यानी बाद बाद में जो अहंकार से लेकर सारा संसार और उनका ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है उसका हेतु उसके पूर्व पूर्व उसके पहले पहले जो मिथ्या अहंकारादिक यानी अहंकारादिक से लेकर सारा संसार का जो ज्ञान होता है उसके ज्ञान जन्य संस्कार उसके हेतु होते हैं। समझ में आ गया? एक बार बोलो। कहते हैं अब इसको हम विपरीत तरीके से बोले ना, पहले पहले जो प्रथम प्रथम क्षणों में समझ के पहले पहले मतलब प्रथम पूर्व पूर्व में मतलब प्रथम प्रथम क्षणों में जो ज्ञान हुआ है, जो मिथ्या वस्तुओं का ज्ञान हुआ है उसके ज्ञान के संस्कार ज्ञान जन्य संस्कार आगे 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 जो अध्यास होता है उसके हेतु बनते हैं। ठीक है, आगे आगे जो अध्यास होता है उसके हेतु बनते हैं, ये बात बताई गई। तो अब यहाँ पर अंक 82 में फिर बात उठा रही, जो ऐसे कहे यदि आप कहो उत्तर उत्तर अहंकारादिकन के, अहंकारादिकन मतलब अहंकारादिकों के, प्लूरल हो गया, अहंकारादिकन ने प्लूरल हो गया, अहंकारादिकों के अध्यास में तो यद्यपि ठीक है उत्तर ने बाद बाद में जो अहंकारादिक आदि का अध्यास होता है, अहंकार आदिक मतलब अहंकार से लेके सारा संसार का अध्यास होता है, उस अध्यास में तो यद्यपि पूर्व पूर्व अध्यास के संस्कार हेतु बने हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई। यानी नंबर 2 के लिए नंबर 1, नंबर 5 के लिए नंबर 4, 4 के लिए 3, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1 अध्यास का हेतु है। मतलब 1 में एक क्लियर हो गया ना, विषय जो हम बता रहे हैं उसके जो ज्ञान जन संस्कार है वो ज्ञान के हेतु बनते हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गई। परंतु ये कह रहे हैं तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहंकार यानी जो नंबर 1 पे अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से लेके सारा संसार उत्पन्न हुआ और उसका ज्ञान समझे, संसार और उसका ज्ञान ताका ज्ञान, ठीक है, अहंकार और अहंकार से लेके सारा संसार और उसका ज्ञान ताके हेतु कौन संस्कार बने? ताके हेतु संस्कार बने नहीं, क्योंकि उसके पहले क्यों? क्योंकि जो ताके पूर्व और अहंकार उत्पन्न हुआ होवे तो ताके ज्ञान के संस्कार भी होवे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले नंबर पर ज्ञान और सारा संसार का संसार उत्पन्न हुआ और उसका ज्ञान हुआ है उसके पहले तो कोई दूसरा ज्ञान अहंकार और सारा संसार उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसके ज्ञान जन्य संस्कार कहाँ से आए? उसका ज्ञान भी नहीं हुआ। जब वस्तु नहीं उत्पन्न हुई तो उसका ज्ञान भी नहीं हुआ, और जब ज्ञान नहीं हुआ तो उसके अहंकार के उसके ज्ञान जन्य संस्कार भी नहीं हुए। ठीक है, उसके ज्ञान जन्य संस्कार भी नहीं हुए, ये बात कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं सो ये क्लियर हुई बात। सो प्रथम अहंकार से पूर्व और अहंकार हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रथम अहंकार से पूर्व कोई अहंकार उत्पन्न हुआ नहीं। अहंकार का मतलब सारा संसार समझ लो। तैसे उसी प्रकार सर्व वस्तु के प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं। उसी प्रकार से अहंकार की बात कर रहे हैं, वैसे सारी वस्तुएं
जो भी हमको संसार दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है या पांचों ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, उस सब पर ये बात होती है कि प्रथम जो संस्कार हुआ है, प्रथम जो ज्ञान हुआ है, अध्यास हुआ है, उसके हेतु कोई भी ज्ञान जन संस्कार नहीं बनते, क्योंकि उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो ज्ञान नहीं हुआ, तो जब वस्तु नहीं हुई तो ज्ञान नहीं हुआ, और जब ज्ञान नहीं हुआ तो उसके संस्कार कहाँ से आए। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। यह शंका भी सिद्धांत के अज्ञान से होवे है। तो ये जो बात थी, इन्होंने क्या, जैसे कोई अच्छे वकील होते हैं, तो अगर आप ऐसा कहे तो, मेरे काबिल दोस्त ऐसा कहे तो, इस प्रकार की बात उठाते, वैसे ही वेदांती ने ही पूर्व पक्ष की जो वो बोल सकता है उस संभावना को शंका रूप में उठाया। ठीक है, और अब उसका समाधान कर रहे हैं। तो जो 82 अंक में जो ऐसे कहे, इसमें आपको नीला निशान लगाना चाहिए, और जो यहाँ कर यह शंका भी सिद्धांत के अज्ञान से हुए है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप हरा निशान लगाइए। ठीक है, अब कह रहे हैं यह वेदांत का सिद्धांत है, एक ब्रह्म और ईश्वर, जीव, अविद्या और अविद्या का चैतन्य से संबंध और अनादि वस्तु का भेद, यह खट वस्तु स्वरूप से अनादि हैं। आप लोगों को अगर ध्यान हो, जिन्होंने विचार चंद्रोदय विधिवत रूप से पढ़ा हो, विधिवत वस्तु उसमें जो द्वितीय कला है, उस द्वितीय कला की टिप्पणी उसी में आता है, जीव क्या ब्रह्म माया संबंध अरु जीव ईश भेद तीन खट, ये अनादिता में ब्रह्मानंत मानिए। क्या कहते हैं, ब्रह्म। ठीक है, एक नंबर पे ब्रह्म, दूसरे नंबर पे हुआ माया, तीसरे नंबर पे ब्रह्म माया का संबंध, नंबर 4 पे हुआ जीव, नंबर 5 पे हुआ ईश्वर, और छठे नंबर पे हुआ जीव ईश का भेद। ये 6 चीजें अनादि है, ये 6 चीजें अनादि है। अब सिद्धांत तो ये होता है कि जो अनादि हो वो अनंत होगा। अनादि मतलब जन्म रहित, आदि रहित, तो ये 6 चीजें आदि रहित है। ठीक है, अनादि है। तो कहते हैं सिद्धांत है कि जो अनादि है, मतलब जो आदि रहित है, वो अंत रहित है, तो ये अंत रहित हो जाएगी। परंतु कहते हैं तामे ब्रह्मानंत मानिए, इनमें ब्रह्म को अनंत मानिए। बाकी सब चीजें जो 5 है वो अंत रहित है, अंत के सहित है, शांत है, अंत के सहित यानी कि शांत है। समझ गए, अंत, शांत मत समझना इसको, शांत, ये बात ध्यान रखिए। धन अंत, शांत। ठीक है, और जो धन अंत होता है शांत, उसका अर्थ शांति से होता है, पर धन अंत शांत यानी अंत के सहित। ठीक है, अंत के सहित, ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ शांत है, ये सब चीजें क्या है, अनादि है परंतु शांत है, मतलब इनका अंत हो जाता है। कैसे अंत होता है, ब्रह्म के ज्ञान से, ये ब्रह्म के ज्ञान से इनका अंत होता है। इसलिए ये 6 चीजें शांत है, 6 चीजें अनादि है, परंतु 5 चीजें उनमें से शांत है, और ब्रह्म जो है वो अनंत है। तामे ब्रह्मानंत मानिए, ब्रह्म को अनंत जानिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं यह खट वस्तु स्वरूप से अनादि है, जा वस्तु की उत्पत्ति होवे नहीं, सो वस्तु स्वरूप से अनादि कहिए है। अनादि यानी क्या, जो अनादि की ध्यान इधर लो मम्मी। अनादि यानी क्या, अनादि उद्गम ना हो, जो पहले से ही है, अनादि। हाँ, आदि नहीं है जिसका। हाँ, जा वस्तु की उत्पत्ति होवे नहीं, जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, सो वस्तु स्वरूप से अनादि कहिए, उस वस्तु को अनादि स्वरूप है इसका, ऐसे कहा जाता है। इन खट की उत्पत्ति होवे नहीं, ये जो बताया गया, एक तो है ब्रह्म, दूसरा है ईश्वर, तीसरा जीव, और ये अविद्या और अविद्या का चैतन्य से संबंध। ठीक है,
और अनादि वस्तु का भेद। अनादि वस्तु का भेद मतलब जितना भी जो जीव और ईश्वर का भेद, और एक एक देखो ये भेद में भी पत्थर पत्थर का भेद दिखाई पड़ता है, जड़ जड़ का भेद दिखाई पड़ता है ना। पत्थर भी जड़ है, लकड़ी भी जड़ है, पर दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। तो ऐसे भेद बहुत से दिखाई पड़ते हैं। तो वो सब भेद, इसका वर्णन विचार चंद्रोदय में किया गया है। तो ये सब 6 चीज़ें अनादि कहिए है। इन 6 की उत्पत्ति नहीं होती, या तो ये स्वरूप से अनादि है। और अहंकारादिकन की जो श्रुति में उत्पत्ति कही है, जो अहंकार आदि की उत्पत्ति श्रुति में कही गई है, या ते स्वरूप से अनादि, यद्यपि अहंकार आदिक नहीं। क्या कह रहे हैं? अहंकार आदिकों की जो श्रुति में उत्पत्ति कही है, श्रुति में बता देना चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति, ये सब बताया गया है। तो कह रहे हैं यद्यपि अहंकार आदिक स्वरूप से अनादि नहीं है, तथापि प्रवाह रूप से सर्व वस्तु अनादि है। प्रवाह रूप से अनादि, ये स्वरूप से अनादि नहीं है, लेकिन प्रवाह रूप से अनादि है। इसको सर्व वस्तु का प्रवाह दूरी होवे नहीं, ये अभी हम समझाएंगे आपको। सर्व वस्तु का प्रवाह दूरी होवे नहीं, अनादि काल से में ऐसा समय कोई पूर्व हुआ नहीं, जा समय कोई घट नहीं होवे, या ते घट का प्रवाह अनादि है। क्या समझ रहे हैं? आप कहोगे क्या समझे? अभी हम गोंदिया गए थे, तो वहाँ पर हमने तुम बच्चों को बताया था कि यहाँ पर एक मंदिर, नहीं जैसे गणेश जी के, नागपुर में गणेश जी का मंदिर है। तो हमने कहा कि हम जब से होश संभाले तब से मंदिर देख रहे हैं। हमारी मम्मी से पूछो तो बोलेंगे हमने जब से होश संभाला तब से मंदिर देख रहे हैं। क्यों मम्मी? गणेश जी का मंदिर टेकरी वाला, हम तो खेले कूदे हैं वहाँ पे। तो मम्मी बोलती हम खेले कूदे हैं। हमने कहा हम भी खेले कूदे हैं। अब हमारे नाना जी वगैरह से पूछो तो वो भी बोलते कि हमारे बचपन से हैं। उनसे पूछो, बोलते हमारे बचपन से हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा समय कोई भी नहीं है कि कब से ये हुआ है। ये प्रवाह रूप से अनादि कहलाता है। ऐसे बोल रहे हैं कि कोई समय, आप हमने देखते सतयुग में भी हमारे जो वेद है, ये सतयुग के भी कब के रचे हुए हैं? बोलो, वेदों की रचना कब हुई है और वेदों की उत्पत्ति कब हुई है? वो सब वेद, तो वेद की उत्पत्ति कोई ऐसा समय नहीं रहा जब वेद नहीं थे। तो उसमें घट आदि का वर्णन किया गया है। तो पहले वस्तुएं थी, तभी तो उसमें वेदों में उसका वर्णन किया गया। बोलो, पहले वर्णन हुआ तब वस्तुएं आई, कि पहले जो कुछ था उसका वर्णन हुआ गया है ना? तो पहले वस्तुएं थी, इस काल में नहीं थे, पूर्व सृष्टि में थी। रामायण बोलते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा, समझ गए? रामायण शतकोटि अपारा कहा गया। उसी प्रकार आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु, जब हमारे वेदव्यास जी ने वेदों का रचना किया, श्रीमद् भागवत की रचना की, तो उन्होंने समाधि में केवल एक ही कल्प नहीं, बहुत से कल्पों उनके दर्शन हो गए। समझ गए? बहुत से कल्पों के उनके दर्शन हो गए। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा कल्प, किसी कल्प में कुछ हुआ, किसी कल्प में कुछ हुआ। समझ गए कि नहीं? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे पहले हुआ, इसके पहले ये घट नहीं था, इसके पहले ऐसा नहीं था। समझ गए? ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बातें कह रहे हैं। इसीलिए घट का प्रवाह अनादि है। घट का अनाप्रवादी है, यानी सभी वस्तुओं का प्रवाह अनादि है। समझ गए? तो ये सब प्रवाह रूप से अनादि है। जब से होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपको समझा रहे हैं। ये बात आप लोगों को थोड़ा सा शंका समाधान आपका पूरा नहीं हुआ होगा, कई क्रॉस क्वेश्चन मन में उठ रहे होंगे। तो अभी आपको हम और समझा रहे हैं इसमें। यहाँ कह रहे हैं इस रीति से सर्व वस्तु का प्रवाह अनादि है। प्रलय काल में भी सुषुप्ति की तरह सर्व वस्तु संस्कार रूप होके रहती है।
जब श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है मत्स्य अवतार का, जब तो वहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री विष्णु वहाँ पर एक जो सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, वो राजा सूर्य की उपासना करते हुए अपनी ऐसी अंजलि लेकर के वो अपने नदी के अंदर में खड़े थे और अपनी सूर्य की आराधना कर रहे थे। उसी समय पर उनके हाथ में एक मछली आ गई, छोटी सी मछली आई, तो उन्होंने अरे मछली आ गई करके छोड़ दिया। उन्होंने फिर जल ग्रहण किया, फिर से मछली आ गई, उन्होंने फिर छोड़ दिया। ऐसे कई बार हुआ, मछली उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में वो मछली उनसे मनुष्य की आवाज में बोली, राजन इस जल में आप अगर इस नदी में आप मेरे को छोड़ देंगे तो जो बड़े जीव है, बड़ी मछलियां हैं, ये सब मुझे खा जाएगी। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा ने जब उनकी ये बात सुनी तो राजा ने उनको अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में लेकर के चले, शाम ही हुई, शाम हो पाई थी, वो कमंडल के आकार की हो गई। पहले तो बिल्कुल छोटी सी थी, जो उनकी अंजलि में आ गया, कमंडल के अंदर में कमंडल उनको छोटा पड़ना लगा। राजन इसमें मेरा दम घुट रहा है, मेरे को किसी बड़े पात्र में डालिए। तो राजा ने एक बड़ा पात्र मंगवाया, बड़ा कटोरा, उसमें उनको डाल दिया, टब जैसा, टब में डाल दिया। उसके बाद में कुछ ही देर में वो उस टब के बड़ी हो गई, टब के जितनी बड़ी हो गई। और राजन मेरा दम घुट रहा है। होते होते राजा ने और बड़ा पात्र मंगवाया, उसमें भी उतनी बड़ी हो गई। फिर और पात्र मंगवाया और बड़ी, फिर एक बहुत बड़े सरोवर में डाल दिया, तब भी वो उतनी बड़ी हो गई। राजा समझ गए कि सामान्य मत्स्य नहीं है, राजा समझ गए कि सामान्य मत्स्य नहीं है। तो राजा ने उनसे कहा क्या करें। तो अब राजा को उन्होंने कहा कि आप मुझे अब समुद्र में डाल सकते हैं। जब एकदम पूरा बड़े हो गए, नदी भी सब उसको छोटी पड़ने लगी, तो फिर राजा ने उनको तुरंत वहाँ पर, उन्होंने भगवान ने उनको, वहाँ मत्स्य रूप था भगवान का, उन्होंने उनको कहा आप मुझे इस समुद्र में मैं डाल दीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आज से 7वें दिन मेरी प्रेरणा से आपके सामने यहाँ पे बहुत बड़ी नौका आ जाएगी और इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय होने वाला है। अब ये संपूर्ण सृष्टि का प्रलय होने वाला है। आप सभी चीजों के, सभी धान्यों के बीजों को एकत्रित कर लीजिए, समझ गए, सभी धान्यों के बीजों को एकत्रित कर लीजिए और मेरी प्रेरणा से 7वें दिन, अभी जब प्रलयकालीन वर्षा करने लगेंगे तब सब और पानी पानी हो जाएगा, तब आप उस नौका में बैठ जाना, सभी धान्यों को लेकर के, सभी बीजों को लेकर के उस नौका में बैठ जाना और मैं भी आपके यहाँ पर आ जाऊंगा और वासुकी नाग भी आ जाएंगे, तो मैं भी आ जाऊंगा। तो मेरे सिंह से उस वासुकी नाग के द्वारा रस्सी बना करके उस नौका को आप बांध देना और मैं प्रलयकालीन जल में तैरता रहूंगा और वो नौका को सुरक्षित तब तक वो रहता रहूंगा। और उस बीच में आप मेरे से जो भी प्रश्न पूछेंगे वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार उन्होंने, भगवान ने उनको प्रेरणा दे करके वो अंतर्ध्यान हो गए और ठीक उसी प्रकार से प्रलयकालीन मेघ बरसने लगे। राजा ने समझ लिया कि वर्ष समय वो आ गया है, उन्हें सारे बीजों को ले करके वो आ गए वहाँ और भगवान की प्रेरणा से 7वें दिन वो नौका भी आ गई। उन्होंने सारे मत्स्य को लेकर उसमें रख दिया, सारे बीजों को, वासुकी नाग को उनको बांध दिया मत्स्य से, और मत्स्य जो है वो जल में विहार करने लगा उस नौका को खींचते हुए। और उसी समय पर राजा को उन्होंने सब समझाया, जो भी राजा ने प्रश्न पूछे और बहुत उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। वो जो उनका संवाद है वही मत्स्य पुराण के रूप में जाना जाता है, समझ गए। तो क्या हुआ कि यही जो बीज है ये भी जो अगला जो सृष्टि होगी उसमें यही सब रहते हैं, समझ गए, यही सब पूरा का पूरा रहता है। तो ये जो पहले है यही पूरा पूरा रहता है, कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। हमारे यहाँ वेदांत परिभाषा ग्रंथ है, उसमें भी वेदों के लिए, वेदों को कहा अपौरुषेय है,
क्या कहा, वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ उन्होंने वहां पर क्या दिया है मालूम है? अपौरुषेय का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी ने पूर्व सृष्टि में जैसा उच्चारण किया था, बात समझो ध्यान से, पूर्व सृष्टि में वेदों का जैसा उच्चारण किया था वैसा ही उच्चारण इस कल्प में करना। समझ गए? जो का त्यों वो करना, ऐसा नहीं कि पहले के लिए नियम कुछ और था अभी के लिए कोई नियम हो गया, ऐसा नहीं। तो जो सत्य है वो वैसा का वैसा रहेगा, हर समय पे नियम अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि ईसाइयों वो अंग्रेजों की डिक्शनरी हर सदी के अंदर में उसके अर्थ, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। समझ गए? अंग्रेजों की जो डिक्शनरी है, चैम्बर डिक्शनरी उठाओ, उन हर सदी की, हर सेंचुरी की उनकी डिक्शनरी नहीं छपती है। और अरे भाई ठीक है, नवी छपे, बात ठीक है, परंतु शब्द का अर्थ तो वही का वही रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं है वहां पे, और शब्दों का अर्थ भी अपने अपने हिसाब से बदल दिया उन्होंने। समझ गए? अब आप भी समझो, जैसे आप कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक फोटो है, बहुत पुराना फोटो है किसी का, उस फोटो को स्कैन किया जाता है और उसका नया फोटो बनाया जाता है। तो स्कैन करने के बाद में वो जब उसको कट करते हैं तो क्या होता है, जो उसका एकदम कॉर्नर जो आउटर लाइन है उसके थोड़ा सा छोड़ते हुए कट की जाती है। समझ गए? तो क्या होता है कि जो ओरिजिनल है उससे कुछ चेंज आ गया। अब अगली बार जो करेगा वो उसका आउटर छोड़ेगा, अगली बार आएगा वो उसका कट, तो कुछ पोर्शन तो कट जाएगा ही। ओरिजिनल फोटो में से कुछ ना कुछ अंश तो छूटेगा ही, और कुछ कई जब चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें से हमने हमारे परम गुरुदेव भगवान का, अखंडानंद जी महाराज का एक फोटो, उसमें से उनका चरण का कुछ अंश कट गया। वो कैसे कटा? तो वो ऐसी कटा एडिटिंग करते करते। समझ गए? तो यहाँ एडिटिंग होती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो वेदों का उच्चारण किया उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। जैसा उनके उच्चारण था, सजातीय उच्चारणोपेक्षा सजातीय उच्चारण हुआ उनका, जैसा का तैसा, जैसा उन्होंने पूर्व कल्प में उच्चारण किया था वैसा का वैसा इसी कल्प में उच्चारण होगा। ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हो गया। समझ गए? तो वेदों की जो उत्पत्ति इस कल्प में हुई है, तो वेद कल्प नहीं हुए, बल्कि वो समझ लीजिए अपना कोई ने अपना रूप छुपा लिया और प्रकट हो गए, बस इतना ही हुआ है। इस प्रकार से जैसे वेद अनादि है ना, वेद अनादि है, वैसे सभी वस्तुएं अनादि है। समझ गए? ये प्रवाह रूप से अनादि है। याते प्रपंच का प्रवाह अनादि होने ते प्रपंच अनादि कहिए है। समझ गए? जो प्रपंच है क्या है? अनादि है। ऐसा जाकू ज्ञान नहीं है, खरे ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है, ताकू यह शंका होवे, जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है उसको यह शंका होती है, जो प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं। क्या? कि प्रथम अध्यास, जो आपने कहा कि पूर्व के संस्कार है ना, पूर्व जो ज्ञान हुआ उसके संस्कार आगे वाले अध्यास के हेतु है। तो वो कहता है कि प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं। ये वो व्यक्ति कहता है जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि संपूर्ण प्रपंच अनादि है। ठीक है, ये बात समझो। अब आगे कह रहे हैं, और जो प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं, और सिद्धांत में किसी अहंकारादिक वस्तु का अध्यास सर्व से प्रथम है नहीं, और सिद्धांत में किसी अहंकारादिक का वस्तु का अध्यास सर्व से पहले है, किसी का बाद में है, ऐसा नहीं है। पहले बना ने एक चीज का पहले अध्यास हुआ, दूसरी चीज का बाद में अध्यास हुआ, ऐसा सिद्धांत नहीं है। समझ में आ रही? यहाँ पर ये कहते हैं, अभी आप जो छठी तरंग पढ़ोगे तब बताया जाएगा कि सारा संसार जो कुछ भी है, कोई पहले कोई बाद में नहीं हुआ, सब कुछ एक ही साथ उत्पन्न होता है और एक ही साथ लय हो जाता है। ये आपको छठी तरंग में बताया जाएगा।
इस रीति से सजातीय के पूर्व ज्ञान जन्य संस्कार से अहंकार आदि बंध का अध्यास बने हैं, यह प्रथम पाद का अर्थ है। ठीक है, जो एक कविता बताई गई उसका प्रथम पाद, उसके जो प्रथम स्टैंजा है उसका ये अर्थ है। अब आप लोग बताइए कि प्रथम स्टैंजा आपको समझ में आया अथवा नहीं आया? समझ में आया ना स्पष्ट रूप से? इसके अंदर में एक उदाहरण और समझ लीजिए, ये इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि फिर शंका नहीं उठेगी। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हमने देखा कि हमारे पिताजी दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे दादाजी दिख रहे हैं और हमारा बेटा दिखाई पड़ रहा है, दिखता है ना, ये दिखा। तो क्या स्वप्न में ऐसा दिखाई पड़ता है क्या? हमको क्या दिखता है? अपने दादाजी भी दिख रहे हैं, पिताजी भी दिख रहे हैं, हम भी अपने आप को देख रहे हैं, हमारा बेटा भी दिख रहा है। ठीक है, तो क्या स्वप्न में ऐसा होता है कि पहले दादाजी की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद में पिताजी की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, फिर हमारे बेटे की उत्पत्ति हुई, और दादाजी जो है वो है 70 साल के, तो 70 साल के पहले दादाजी बने, मतलब 70 साल लगे सपना में, तब तो 70 साल के दादाजी दिखेंगे। पैदा हुए तो 70 साल, पिताजी है 50 साल के तो 50 साल, उसके बाद बेटा हमें 35 साल के तो 35 साल के दिखे, उसके बाद बेटा है 15 साल का तो फिर 15 साल का हुआ। ऐसा होता है क्या? बोलो। कोई भी आगे पीछे दिख सकता नहीं होता, सब साथ में दिखाई पड़ते हैं। सब एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। सपने में क्या होता है? सब आंख बंद हुई, सब एक साथ उत्पन्न हुए, जहाँ आंख खुली तो एक साथ गायब होता है कि नहीं होता? तो स्वप्न में वो सब उत्पन्न हुए, तो कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, हम कोई है कुछ? तो वो सब अनादि है, वो उनका कोई आदि नहीं है। स्वप्न में जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वो सब अनादि है, उनका वो आदि रहित है। समझ गए? वो सब अनादि है, लेकिन जहां स्वप्न नींद खुली सब गायब, तो सब शांत है, अनंत नहीं है। समझ गए? तो जैसे वो स्वप्न सब एक ही साथ उत्पन्न होता है और एक ही साथ लय हो जाता है, ऐसे ही जो जागृत अवस्था के जो पदार्थ हमको सबको दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी एक ही साथ में उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ में इनका लय होता है। अनादिकाल के जितने भी पदार्थ है, ये संसार जो दिख रहा है हमको, बेटा दिख रहा है, बिटिया दिख रही, बहन दिख रही, मित्र दिख रहे हैं, अपना घर परिसर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे हैं? ये एक ही साथ में उत्पन्न होता है और एक ही साथ में इसका लय हो जाता है। आँख खुलती है सवेरे तो ये सब उत्पन्न होते हैं, और जब आँख बंद किए और इनका लय हो जाता है। समझ गए? ये गहरा सिद्धांत है। इसी सिद्धांत का नाम है दृष्टि सृष्टिवाद। जहाँ हमारी दृष्टि हुई उसी समय उत्पन्न होता है। दृष्टि के साथ साथ ही सृष्टि है। जहाँ दृष्टि का लोप हुआ तो सृष्टि का भी लोप हो गया, सृष्टि भी नहीं हुई। समझ में आ गया? ये जो है वेदांत का बहुत ऊंचा और गहरा सिद्धांत है। यही सिद्धांत का यहाँ पर बीज बोया है। यही सिद्धांत वास्तव में इसका उत्तर है, लेकिन अभी आप लोग बहुत ज़्यादा अभी उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें छठी तरंग में समझाई जाएगी। समझ गए? इसलिए आप लोगों के मन में और भी जो शंकाएं हैं, आप छठी तरंग पढ़ना, उसके बाद इसको पढ़ना। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें जो भी है, प्रथम का हेतु कौन बनता है? तो प्रथम कुछ है ही नहीं जो इसको हम प्रथम कहे। समझ गए ना? प्रथम कुछ है ही नहीं, तो किसको हम प्रथम कहे? तो फिर उसके संस्कार की बात करें, उसके लिए हेतु रूप ज्ञान जन्य संस्कार की बात करें। समझ गए? ये बात यहाँ पे होती है। क्लियर हुई बात? बहुत अच्छे। ठीक है। अब है अंक 83, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब चुपचाप रोक दिया जाए।